कि क्या मोहन भागवत कभी किसी महापुरुष का जन्मदिन या जयंती मनाए? हम परसों देख रहे थे विधायक जी कि संत रविदास की जयंती मोहन भागवत मना रहे हैं। कितना बड़ा बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ने आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं अखिलेश यादव ने किया था। आज इनको सूत्र कहां से याद आ गए भाई? इनको तब याद आए जब ये कुर्सी से हटे। अब गंगा जल से योगी जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को धुलवाया सफाई। कुमारी महती ने अपने सरकार में, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे छत्री का बेटा रहो, चाहे पाल का बेटा रहो, चाहे सरोज का बेटा रहो, चाहे किसी समाज का बेटा रहो, वाल्मीकि समाज का बेटा रहो, पटेल का बेटा रहो, प्रजापति का बेटा रहो, निषाद गौड़ मल्लाह का बेटा रहो, बहन कुमारी महती जी ने सबको अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम बहन कुमारी महती जी ने किया था मेरे दोस्तों। अब भाजपा वाले देख के खुश कि सब बेचे डाल रहा ठीक। तो मेरे दोस्तों, जब पहली बार आए मोदी जी गुजरात से तो लंबा लंबा फेंके 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, लोग भाग गए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी में लोगों की शादियां टूट गई, लोग सामान लाइन लगा के बैंकों में खड़े थे, मर गए। अब इतनी नोट छाप लिए कि अगर वो नोटबंदी की जांच हो जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल के सलाखों के अंदर चली जाएगी, जेल के सलाखों के अंदर चली जाएगी मेरे दोस्तों। और आप लोग देखिए कि क्या मोहन भागवत कभी किसी महापुरुष का जन्मदिन या जयंती मनाए? हम परसों देख रहे थे विधायक जी कि संत रविदास की जयंती मोहन भागवत मना रहे हैं। कितना बड़ा बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था ये और दो धारी तलवार है, अगर सही जगह दोगे तो आपकी बात बन जाएगी, आपको मान सम्मान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। अगर गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो आपका सर कलम हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको सोचना है, आपको समझना है मेरे दोस्तों। उठवा तो अकेले दे जाते हैं ना, का कोई वहां रोकता है? कोई नहीं रोकता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार देके गए हैं। आप अपना राजा बना लो, प्रधान से लगाकर प्रधानमंत्री बना लो। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, सर्जन सर्जन सुखाए के तहत जिस दिन आप देश की कुर्सी पे कब्जा कर लोगे और संविधान बचा लोगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहोगे मेरे दोस्तों। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षित रहो, संगठित हो, तभी संघर्ष कर पाओगे। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ियां है उनको तो पता नहीं कि दादाजी कितना संघर्ष किए हैं। विधायक जी का पता हो, अम्बेडकर जी का पता हो, आपको पता होगा साहब का पहला नाम आया मेरे दोस्तों। वहां के राष्ट्रपति ने कहा भी कि अगर परम पूज्य बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम सूर की उपाधि देते। किसकी? सूर की उपाधि देते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये भारत देश है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, हमारे महापुरुषों को अपमानित किया जाता है। परम पूज्य बाबा साहब की जगह जगह पे मूर्तियां तोड़ी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसी सरकारों को नष्ट नाबूद करके बहुजन समाज की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार और शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी सारी समस्याओं का हल होगा, तभी सारी समस्याओं का हल होगा। आपने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो लखनऊ में मूर्तियां तोड़ी गई, इलाहाबाद में तोड़ी गई, जगह जगह पे महापुरुषों को अपमानित किया जाता है। मेरे दोस्तों, यही समाजवादी पार्टी महापुरुषों के नाम पर बहन कुमारी मायावती जी ने अनेकों जिला बनवाने का काम किया था। चाहे भीमनगर रहा हो, चाहे संत रविदास नगर रहा हो, तमाम महापुरुषों के नाम पर, चाहे काशीराम नगर रहा हो, तमाम महापुरुषों के नाम पर बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाने का काम किया था, डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया था, पार्क बनवाने का काम किया था। हाँ, यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो हमारे महापुरुषों को नाम के जितने भी जिले बने थे सबको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था मेरे दोस्तों।
आज यही तैसी बन रही है। आज हम देख रहे हैं कि संत रविदास जी की भी जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की भी जयंती मना रहे हैं, छत्रपति साहू जी फूले जी की भी मना रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी की भी मना रहे हैं। अब इनको कब याद आया? जब इनका पूरा राजपाट छिन गया, तब इनको महापुरुष याद आ रहे हैं। ऐसे नहीं याद आया। तो समय समय पर ये हमारे महापुरुषों को अपमान करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम महापुरुषों के नाम पर आवासीय विद्यालय बनाया, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने मसीहा मानवर कांसी राम के नाम पर शहरी का कॉलोनी बनाने का काम किया, आवास बनाने का काम किया। ये दोनों सरकारें आज तक बांट नहीं पाई मेरे दोस्तों, आज तक नहीं बांट पाए। ये जुमलेबाज लोग हैं। समाजवादी पार्टी में हमारे आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था? प्रमोशन में आरक्षण का बिल यही समाजवादी के लोगों ने फाड़ने का काम किया। और जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में ठेकेदारी में 5% आरक्षण देने का काम किया था, यही समाजवादी पार्टी ने आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं अखिलेश यादव ने किया था। आज इनको शूद्र कहां से याद आ गए भाई? इनको तब याद आए जब ये कुर्सी से हटे। अब गंगा जल से योगी जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को धुलवाया सिपाही लाल, तब इनको लगा अरे बाप रे बाप, हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले इनको नहीं याद था। पहले एक बार एक मंच पे बोल रहे थे कि अरे साहू पाहू क्या है, तो किसी नेता ने इनका कुर्चा खींचा, अरे भैया वो आरक्षण के जनक है और तुम क्या बोल रहे हो अम्बेडकर साहब। तो इनको कुछ पता ही नहीं था। तब किसी ने पीछे से कुर्सी इनका कुर्ता खींचा, अरे क्या बोल रहे हो, छत्रपति साहू जी महाराज वो आरक्षण के जनक है। अब इनको याद आ रहा है जब इनका राजपाट चला गया मेरे दोस्तों। और आप लोगों ने देखा कि जब 2022 में चुनाव चल रहा था, जय भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा गाँव कि काहे परेशान हो भाई, हम बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। और समाजवादी वाले कह रहे थे अरे कहे परेशान हो, बहन जी तो बी टीम है भाजपा की। दोनों लोगों ने गुमराह किया। लोकसभा में सांसद हमारे कितने, सपा के कितने? हमारे 10 है ना, और समाजवादी पार्टी कितने? 5, अब 3 बचे। तो सांसद हमारे 10, सांसद में हम ज्यादा। आज जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो यही मीडिया वाले कह रहे थे सेकंड नंबर पर सपा है। क्यों ये प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे 10 सांसद, हमको क्या दिखाया जा रहा था? तीसरे नंबर पर। इसलिए मेरे दोस्तों ईवीएम में भी कहीं ना कहीं घोटाला है। और हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ईवीएम को हटा करके चुनाव करा लो, तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। हम इसके लिए तैयार हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जहां जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, वहां वहां इनका सबका सफाया हो रहा है। और जिस दिन ईवीएम से चुनाव करा लेंगे, चाहे लोकसभा का करा ले, चाहे निकाय का चुनाव करा ले, चाहे विधानसभा का करा ले, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नंबर 1 आएगी और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान दिया मेरे दोस्तों। दयाराम पासी जी कई बार विधायक रहे, 3-4 बार विधायक रहे। सिरातो बहन जी ने ऐसे लोगों को विधायक बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है बहन कुमारी मायावती जी अपने सरकार में, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे छत्री का बेटा रहो, चाहे पाल का बेटा रहो, चाहे सरोज का बेटा रहो, चाहे किसी समाज का बेटा रहो, वाल्मीकि समाज का बेटा रहो, पटेल का बेटा रहो, प्रजापति का बेटा रहो, निषाद गौड़ मल्लाह का बेटा रहो, बहन कुमारी मायावती जी ने सबको अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था मेरे दोस्तों। और मुस्लिम समाज के लोगों को एक ही आदमी को 18 विभाग भैया और 9 कैबिनेट मंत्री मुस्लिम समाज के बने। अगर मुस्लिम समाज को किसी ने मान सम्मान दिया, सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाया, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों,
जिनको बहन जी नहीं बना पाई, नौशाद अली जी, मुनकान अली जी को राज्यसभा सांसद एमएलसी बना करके मान सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मेरे तमाम लोगों को मान सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और सरकार में आप लोगों ने देखा मेरे दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में गुंडे काटते थे। गुंडे का 95 में पहली बार सरकार बनी थी, साहब कांसी राम साहब ने बहन जी से कहा कि सरकार तो बन गई है, फिर काहे हम एक चीज चाहते हैं, काहे बताओ साहब, काहे जो हमारे लोग परेशान किए जाते हैं, खेत कब्जा हो जाता है, घर कब्जा हो जाता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो बहन जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि अभियान चला करके ऐसे गुंडों को आप तिहाड़ जेल भेजें। बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला करके 1,45,000 गुंडों को जेल भेजने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने पहले शासनकाल में किया। और 2007 में तो जो बचे थे चले गए जेल, और जो बेचारे पहले जान गए कि बहन जी शपथ लेने वाली है, वो महाराष्ट्र भाग गए, पत्थर फोड़े, 5 साल लौट के नहीं आए। वो जान गए कि अगर उत्तर प्रदेश चल गए तो जेल में बहन जी भेज दे, जगह भी खाली है, इससे अच्छा पहले बस में बैठ लो, कोई ट्रेन में बैठा, कोई बस में बैठा, कोई दुपहिया से भाग गया। वो आराम से, जब तक बहन जी का शासन काल था तब तक उत्तर प्रदेश में कोई गुंडी गुंडा नहीं दिखाई पड़ा। मेरे दोस्तों, सब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके चले गए, और जैसे सरकार गई फिर वापिस आ गए। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही। अरे यार, चाहे पार्कों में भर्ती आ रही हो, समूह के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने 1 लाख 2 लाख नहीं, लगभग 50 लाख सरकारी नौकरी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। मेरे दोस्तों, है कोई नेता, कोई नहीं है। आज तो भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी दे रही है। अग्निपथ पर 4 साल के लिए 4 साल। और अडवाणी अंबानी ने कहा थे कि जब रिटायर होंगे 4 साल बाद इनका अपनी चपरासी रख ले बांटता। अब बताओ, आप क्या आप लोग चपरासी के लिए अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं? आप लोग बताइए, गेट बहन के लिए पढ़ा रहे हैं? मेरे दोस्तों, 2007 में सर्जन सुखाए के तहत, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहा हो, चाहे जिस समाज का बेटा रहा हो, बहन कुमारी मायावती जी ने सबको रोजगार दिया, सबको सरकारी नौकरी दी, और अपने सरकार में सबको कैबिनेट मंत्री बनाया। यही इलाहाबाद मंडल से 2 ब्राह्मण के बेटे कैबिनेट मंत्री थे, यह इलाहाबाद मंडल से बाल का बेटा मंत्री था, सरोज बेबरादरी का 8 विभाग का कैबिनेट मंत्री था। और हमरे जिले से, कौशाम्बी जिले से 8 जिले का मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब इतना दिमाग खराब हो गया कि उसे लगा कि अब बीएसपी में कुछ नहीं बचा, निकल भागे। जो कहते थे कि हम तो भैया घुघरी खा के जिए हैं, पैरा में सोते थे, घुघरी खाते थे, मजदूरी करते थे, ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। और सिपाही लागी 1 विभाग का नहीं, 8 विभाग का। और जब बड़ी बड़ी कोठी बना ली, बड़ा बड़ा पैसा आ गया, बड़ी बड़ी गाड़ी से चलने लगे, तो बहुजन समाज पार्टी भूल गए। मेरे दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी में गए, वहां ने इनको कोई कमेटी में, न राष्ट्रीय कमेटी में बुलाया जाता, न किसी बैठक में। आप बीएसपी में जब तक थे तब तक सुबेरे से लोग लाइन लगाए रहते थे मिलने के लिए, मिठाई के डिब्बा लेके लोग लगे रहते थे कि नहीं लगे थे? बताइए देख भाई, क्या अम्बेडकर साहब। और आज आप देख लीजिए, घर में मातम छाए रहता, कोई नहीं जाता। इसलिए समाजवादी पार्टी में खोदे इतने नेता, इनके मंचे से कुर्तावे फाड़ लेते, उन्हें थूक देते, कुर्तावे में थूक देते। ये हाल है मेरे दोस्तों। वहां गए, हेरा गए, वहां कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी बड़ी बात करते थे मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बात करते थे ना। इन्होंने वहां किसी पासी समाज को बढ़ने दिया, किसी भी समाज को। मैं कहता हूं, जनपद कौशाम्बी में आप लोग पड़ोसी जिले के हो, पड़ोस में आप लोग रहते हो, बताओ।